भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान, भगवान का परम गुह्य ज्ञान। भक्तों श्लोक नंबर हम सब 21 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौर ताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगदधिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भक्तों भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं, कृपया आप सब ध्यान देना। भक्तों ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम छिड़े पुड़िये मर्तलोकम विशन्ति एवं त्रय धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम कामा लभन्ते। भक्तों एक बार मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, कृपया आप सब ध्यान देना। भक्तों ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम छिड़े पुड़े मर्तलोकम विशन्ति एवं त्रय धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम कामा लभन्ते। भक्तों यहाँ पर भगवान स्पष्ट कर रहे हैं परम गुह्य ज्ञान में। भक्तों इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गीय इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं और इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों को दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिलता है।
भक्तों, भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि जिनको त्रिवेदी कहा जाता है, जो तीनों वेदों के ज्ञाता होते हैं, परंतु अपनी इंद्रिय सुख के लिए उन तीनों वेदों को पढ़ने के बावजूद भी भगवान की प्रेमा भक्ति में नहीं लग पाते भक्तों, वो केवल स्वर्ग लोक तक पहुंचकर वहां स्वर्ग लोक का सुख भोग कर पुनः इस पृथ्वी लोक पर, मृत्यु लोक पर लौट आते हैं और ये जन्म मृत्यु का चक्र उनके लिए निरंतर चलता रहता है। भक्तों, यहाँ पर जगत गुरु श्रील स्वामी प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं भक्तों, जो स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है उसे दीर्घ जीवन तथा विषय सुख की श्रेष्ठ सुविधाएं प्राप्त होती हैं, तो भी उसे वहाँ सदा नहीं रहने दिया जाता। वहाँ से उसे पुण्य क्षीण होते ही, पुण्य कर्मों के फलों के क्षीण हो जाने पर उसे पुनः इस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है, जैसा कि वेदांत सूत्रों में लिखा गया है। जन्म जन्मास्य यतः, जिन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया, जो समस्त कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझता, वह जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता भक्तों। वह बारंबार स्वर्ग को तथा फिर पृथ्वी लोक को आता और जाता रहता है, मानो वह किसी चक्र पर स्थित हो गया हो, जो कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे आता है। सारांश यह होता है भक्तों कि वह बैकुंठ लोक ना जाकर स्वर्ग तथा मृत्यु लोक के बीच में जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। अच्छा, तो यह होगा कि सदा सच्चिदानंदमय जीवन भोगने के लिए बैकुंठ लोक की प्राप्ति की जाए, क्योंकि वहाँ से इस दुखमय संसार में लौटना नहीं होता। भक्तों, जो मनुष्य, जो भक्तजन, जो प्राणीजन भगवान श्री कृष्ण की चरण कमलों की भक्ति कर रहा है, उनके नाम का कीर्तन कर रहा है भक्तों, उनके नाम का कीर्तन स्मरण कर रहा है, कीर्तन श्रवण कर रहा है, वह निसंदेह भगवान के धाम गौलोक वृंदावन धाम को प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं भक्तों कि जो सच्चिदानंदमय भगवान पूर्ण हैं, जो उनके चरण कमलों की प्रेमामयी भक्ति करता है भक्तों, वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि भगवान को सभी कर्मों के फल, सभी कर्मों को अर्पित करते हुए जो भक्तजन भगवान के नाम को स्मरण करते हुए अपना प्रत्येक कर्म करता है, वह उन कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। भक्तों, यही भगवान का परम मुख्य ज्ञान है भक्तों। भगवान और भी परम ज्ञान, गुह्य ज्ञान में आगे बता रहे हैं भक्तों, परंतु भगवान के नाम गुण लीला स्थली में जो आनंद है भक्तों, वो और कहीं नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, देखो, भगवान पहले ही यहाँ स्पष्ट कर दिए हैं कि इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों को दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। भक्तों, भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं कि जो कृष्ण भावना भावित होकर कृष्ण प्रेम में भक्ति नहीं करता, वह इस जन्म मृत्यु के चक्र में सदा फंसा रहता है,
पुनरपि जनरपि पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेता है, बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है। जो भगवान श्री कृष्ण की कृष्णमय भक्ति करता है भक्तों, भगवान को अर्पित हो जाता है, भगवान को शरणागति हो जाता है, भगवान से अपना एक संबंध स्थापित कर लेता है, वही भक्तों गौलोक वृंदावन धाम को प्राप्त होता है। भक्तों, ये भगवान की भगवत वाणी है, हम सबको अपने जीवन में धारण करना है और मनुष्य जीवों तक पहुंचाने की कृपा करनी है। क्योंकि भक्तों, जब यह भगवत वाणी और बद्ध मनुष्य जीवों तक पहुंचेगी तो भगवान की इस भगवत वाणी से उनका कल्याण होगा। वो भी भगवान से प्रेममयी सेवा करके, भगवान को शरणागति होकर, भगवान से अपना संबंध स्थापित करके, भगवान के नाम का स्मरण करते हुए नित्य अपना कर्म करेंगे और भगवान को अपना कर्म अर्पित करेंगे। भक्तों, क्योंकि भगवान को प्रत्येक कर्म अर्पित किए बिना मुक्ति संभव नहीं है। भक्तों, जय श्री कृष्णा।